अभी मैं जगदर गांव में हूं और जिस तरह से लगातार सरकार कर रही है कि सबका साथ सबका विकास और दलितों के हित में फैसला होगा, दलितों के हित में हर काम हो रहा है, तो वही जो है जो मामला सामने आया है वो कहीं न कहीं दिल दहलाने वाली है। एक दलित की बेटिया के साथ जो घिनौना काम किया गया है वो कहीं न कहीं निंदनीय है। इसको लेकर पूरा गांव जो है आक्रोश के माहौल में है। और इतना ही नहीं, मैं बता दूं 3-4 दिन पहले भी एक युवक की हत्या हुई थी, वो उसकी भी लाश इसी गांव से बरामद हुई है। यानी कहीं न कहीं शुक्रवार का दिन जो है पुलिस प्रशासन के खेमे में 2 लाश, एक युवक की और एक दलित बिटिया की लाश जो मिली है, उसको लेकर पूरा गांव जो है आक्रोशित है। आखिर एक तरफ जो है बेगूसराय एसपी अपराधियों के खिलाफ मुहिम छेड़े हुए हैं और दूसरी तरफ जो है अपराधी इस तरह का घिनौना काम कर रहे हैं। ग्रामीण लगातार जो है आक्रोश के माहौल में है। सबसे पहले मैं दिखाने का प्रयास करता हूं कि जहां पर बच्ची की लाश मिली है फंदे से लटका दिया गया था और लोगों का कहना है, परिजनों का कहना है कि बिटिया के साथ जो है दुष्कर्म हुआ था। अब कितनी सच्चाई है ये तो पीड़ित परिवार से ही जानेंगे। फिलहाल मैं पहले दिखाने का प्रयास करता हूँ कि इसी घर में जो है बच्ची की लाश मिली है, फंदे से लटका हुआ था। पहले मैं इस घर का दृश्य आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि देखिए किस कंडीशन में ये पूरा परिवार रह रहा था और उसके बाद जो है अपराधी किस तरह का घिनौना जो है अंजाम दिया है। चाहिए थोड़ा सा इधर दिखाने हम प्रयास करते हैं। ये घर इसी घर में थी ना? हाँ, यहाँ पर से लटका। ये देखिए, ये अंदर थोड़ा सा शिव कुमार जी आइए आप और थोड़ा सा ये लोगों से जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि इसी घर में जो है बच्ची का शव मिला है जो फंदे से लटका हुआ था। यानी यही बांस है, इसी में फंदा लगा के उसकी जो है गर्दन लटका हुआ था। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ बल्कि पीड़ित परिवार करे और यहाँ के ग्रामीण कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जो आरोप लग रहा है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद इसको फंदा से लटका दिया गया, कितनी सच्चाई है? सर बिल्कुल सही बात है। हम लोग यहाँ आए, जब घटना की जानकारी हुई तो हम लोग यहाँ आए। यहाँ आने के बाद देखे कि बच्ची जो थी फंदे से लटकी हुई थी। उसका भाई जब आया, आने के बाद क्या हुआ, उसको उतारा है। इसके बाद डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर आया तो मृत घोषित कर दिया डॉक्टर साहब जी। तो बच्ची देखने से प्रतीत हो रहा था कि उसके साथ दुष्कर्म करके फिर फंदा में लटका दिया गया है। अच्छा जी। अच्छा, ये कैसे कह सकते हैं कि मतलब बच्ची के साथ दुष्कर्म ही हुआ था? उसको देखने से प्रतीत हो रहा था, कपड़ा का कुछ भाग जो था कुछ ऐसा हटा हुआ था जिससे प्रतीत हो रहा था कि दुष्कर्म हुई है उसके साथ। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, जिस समय बच्ची यहाँ फंदे में लटकी हुई थी, क्या घर में कोई नहीं था? जी नहीं, घर में कोई नहीं था। उसकी माँ जो था गेहूं काटने के लिए गई थी चौर। इसके बाद उसका भाई भी चौर में था। उसके बाद उसका भाई 2 बजे खाना खाने के लिए घर आया और करची लेने के लिए आया, बोझा बांधने के लिए। यहाँ आया तो देखता है कि घर में मेरी बहन लटकी हुई है। तो अंदर पैसा उसको बाद उतार करके उसको चिल्लाया, तब गांव के लोग सभी दौड़ करके आए। इसके बाद यहाँ आने के बाद देखे तो मरी हुई थी। सब आदमी गांव समाज के लोग आए। इसके बाद उसको जो है सो प्राथमिक उपचार के लिए प्रयास किया गया, लेकिन तब तक डेथ कर चुकी थी। अच्छा, कब की घटना ये है? ये घटना लगभग 2-2:30 बजे के बीच की है, कल 7 तारीख को। अच्छा अच्छा, आप कौन हुए? हम सर ग्रामीण है। अच्छा अच्छा जी। प्रशासन की तरफ से क्या पहल चल रहा है? प्रशासन की तरफ से शाम में डीएसपी साहब, थाना प्रभारी और सर्किल ऑफिसर आए थे। उन्होंने आश्वासन दिए कि हमें उसको उचित न्याय मिलना चाहिए। हम लोगों का मांग था कि उसको उचित न्याय हर हाल में मिलना चाहिए, क्योंकि यह घटना जो है काफी निंदनीय है। इस पर तरह की घटना समाज में नहीं होना चाहिए। निंदनीय ही नहीं कर सकते, इसको काफी निंदनीय घटना कर सकते हैं। तो प्रशासन के द्वारा समाज के लोगों को आश्वासन दिया गया है कि इस पर जांच उपरांत सर्वेक्षण होगा। सर्वेक्षण के बाद जो भी व्यक्ति इसमें शामिल होंगे उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। फिर हम लोग क्या हुआ, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को किसी पर शक है? कुछ तरह तरह के आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो कुछ लोग थे जो शराब वगैरह पीते थे, बगल में बैठते थे, कहीं ऐसा कुछ आरोप, ऐसा कुछ आप लोग को लग रहा है? सर मुझे तो ऐसा कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है। मैं तो यहाँ से बाहर का हूँ। मैं जब यहाँ आया तो लोगों, यहाँ के जो लोकल लोग हैं उससे कुछ जानकारी मिला था, लेकिन इसके बारे में मुझे पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। अच्छा, बच्ची के पिताजी क्या नाम है? बच्ची के पिताजी का नाम सुरेश तांती हुआ। अच्छा, सुरेश तांती की बच्ची थी ये? जी। अच्छा, चलिए थोड़ा सा जो है पीड़ित परिवार है, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जो आरोप लग रहा है कितनी सच्चाई है। और मैडम, जिस तरह से लोग ये कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि बच्ची के साथ जो दुष्कर्म किया गया था, कितनी सच्चाई है और क्या क्या मामला है ये? जी मैडम जब आए ना इंस्पेक्टर मैडम जी जी, तो उसको बच्ची को देखे ना अच्छे से, कपड़ा हटा के प्राइवेट जो होता है ना मेडिकल कराती था। अच्छा अच्छा, इसी वजह से। अच्छा,
इसीलिए हम सबको शक है कि इसका साथ गलत हुआ है। अच्छा, गलत हुआ है, टांग दिया। लड़ी काट के लड़ी डाल के उसके बाद मतलब आप लोग का ये कहना है कि बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसको फंदे से लटका दिया गया। हाँ, टांग दिया। अच्छा अच्छा। घर में कोई था नहीं, मम्मी था गेहूं काटने के लिए, अच्छा। भाई आए खाना खाने के लिए। उसको बोले कि जानो उठो ना खाना दो, बोले लड़का था तो बोले कैसे मरा हुआ था, उसको उठा के लिया के लिए बोले उठो उठो, नहीं उठे तो दूसरे को बोला कि मेरा भाई लगता मर गया फांसी लगा के। मम्मी बुला कर आई, मम्मी देखो ना मर गया, तो उसके बाद बाहर रखी तो उसको सवाल दिया। अच्छा, प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन आप लोग को मिला अभी तक? अभी तो कुछ नहीं मिला है प्रशासन, कुछ बोला नहीं है? डीएसपी भी आया था, ऐसा पता चला है। बोले कि रिपोर्ट पोस्टमार्टम हो जाएगा, रिपोर्ट आएगा उसके बाद कोई कार्रवाई करेगा। पोस्टमार्टम हुआ? हाँ हो गया बच्चा को, मतलब बच्ची को रिपोर्ट नहीं आया। अच्छा संस्कार भी करने के लिए चले गए। अच्छा, दाह संस्कार के लिए गया हुआ है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाह रहे हैं कि जिस तरह से बच्ची के साथ आप लोग का आरोप है, ग्रामीणों का भी आरोप है कि दुष्कर्म हुआ, उसके बाद फंदे से लटका दिया गया है, जिला प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? हम बच्ची को न्याय चाहते हैं जी। मेरे बच्ची साथ जो घटना हुआ है, हम न्याय चाहते हैं। जो मेरे बच्चे साथ आज हुआ है, कल की बच्ची साथ नहीं होना चाहिए। जी जी। मेरा बच्चे को भी न्याय चाहिए, और जो गांव ग्रामीण है उनका भी सुरक्षित रहना चाहिए। ये मेरा सगड़ा है। तो जिस बच्चे की हत्या हुई है उसकी कौन लगते हैं आप? मौसी है छोटी। आप छोटी मौसी हैं? हाँ। आप कौन है मैडम? हम हुआ है। आप हुआ है? हाँ। चलिए आइए थोड़ा सा जो है कुछ और लोग हैं उनसे जानकारी दिलवाने का प्रयास करते। देख लीजिए, इसी जगह पे दलित परिवार के लोग रहते हैं। दलित कैसे रहते हैं ये देखिए, मैं अगर सीधा खड़ा हो जाऊंगा तो ये पूरा सट जाएगा। यानी कहा जा रहा है कि दलितों पर, गरीबों पर जो अत्याचार हो रहा है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, अपराधी बेखौफ जो हर घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से उस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। ये ग्रामीण और पीड़ित परिवार करे। आइए थोड़ा सा कुछ यहाँ पर और जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष सोनू कुमार जी, मैं उनसे जानकारी लेने का प्रयास करता हूँ कि आखिर जो है इतनी बड़ी घटना पर आखिर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, और जिस तरह से लगातार समाज के साथ जो है ये घटना हो रही है, दलित परिवार के साथ जो घटना हो रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं और कैसे समाज इससे बचे। चूंकि लगातार जो नीतीश कुमार का ये बयान आ रहा है कि दलितों के साथ, गरीबों के साथ न्याय होगा, लेकिन न्याय नहीं हो रहा है। लगातार बेगूसराय में जो है घटनाएं हो रही है, हर दिन कोई न कोई घटना सामने आती है, और सबसे बड़ी घटना सामने आती है कि हत्या से जुड़ा हुआ। एक चीज और कहना चाहेंगे कि कल शुक्रवार के दिन जो है 2 लाश यहाँ पर मिली थी, एक तो दलित बच्ची का और एक युवक का भी मिला था। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, जो बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है ऐसा प्रतीत हो रहा है और लोगों ने कहा है, पीड़ित परिवार भी कह रहा है, उसके बाद फंदे से लटका दिया गया था, क्या कहेंगे? जी देखिए, पूरा मामला क्या है कि पूरा मामला ये है कि 7 अप्रैल 2023 को यह करीब करीब 2 बजे या 2:30 बजे की घटना है। इस घर में जो है उसकी मतलब जो है माँ जो है वो खेत मतलब जो है गेहूं काटने के लिए चली गई थी, और इस बच्ची का पिता जो है बिहार से बाहर रहते हैं। ठीक है, तो इस घर में जो है यह बच्ची अकेली थी, और यहाँ पर जो है शराब माफियाओं का गतिविधि भी होता है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पर जो है शराब का कारोबार भी होता है। तो यहाँ के ग्रामीणों का दबे स्वर में यह मानना है, यह कहना है कि जो है यह जो है मतलब जो है फांसी नहीं बल्कि जो है यह दुष्कर्म करके हत्या किया गया है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। कल मैं यहाँ पर घटना स्थल पर पहुँचा था, करीब करीब 5 बजे यहाँ पहुँचा था मैं। तो यहाँ पर देखा तो यहाँ पर मामला को दबाया जा रहा था, लेकिन जब हम डीएसपी साहब को फोन किए कि सर जो है यह घटना जो है काफी मतलब जो है संवेदनशील है, इसको जो है गहन रूप से जांच किया जाए, उसके बाद जो है इस पर किसी प्रकार का निर्णय लिया जाए। क्योंकि बिना जांच किए इस घटना को अगर सिर्फ आत्महत्या बता देना या मतलब जो है सुसाइड बता देना, ये कहीं ना कहीं जो है हमको लगता है कि संदेह के घेरे में है। और यह घटना का जितना निंदा किया जाए कम है, क्योंकि यह 13 वर्षीय या 12 वर्षीय बच्ची थी। बताइए, इस इतना उम्र की बच्ची को किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? इतनी उम्र की बच्ची को किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? तो मैं बेगूसराय प्रशासन, बीरपुर थाना और डीएसपी साहब से यह मांग करूंगा कि इस बच्ची को और इस पीड़ित परिवार को उचित न्याय प्रदान करे, और ताकि जो है भविष्य में इस प्रकार की घटना करने से पहले जो यहाँ के मनचले लोग हैं उसको जो है उसके अंदर भय पैदा हो। अगर यह घटना को सही से उद्भेदन नहीं किया गया, इसको दबाया गया, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं मतलब जो है और हो सकती है। क्योंकि जो है पिछले महीनों मतलब जो है डी पंचायत में भी इसी प्रकार का घटना हुआ था,
और भवानंदपुर में भी इसी प्रकार का घटना हुआ था। तो बहुत सारे घटनाएं बीरपुर प्रखंड में हो रही है। जी जी। तो मैं बेगूसराय प्रशासन से यह मांग करूंगा कि उचित रूप से जांचों उपरांत इस पीड़ित परिवार को न्याय किया जाए। अन्यथा अगर इस मामला को दबाया गया या झुटलाया गया, मतलब किसी प्रकार से, मतलब किसी के दबाव में आकर के इस मामला को दबाया जाता है, तो यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यही प्रशासन से मांग करता हूं कि उसे उचित न्याय मिले। भीम आर्मी जिला अध्यक्ष सोनू कुमार मल्लिक। एक सवाल सर आपसे भी करना चाहते हैं कि प्रशासन आई है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है शराब पीकर मंचले आसपास भटकते थे। ग्रामीणों से भी ये जो है सुनने के लिए मिला है और पीड़ित परिवार से भी मिला है। सोनू कुमार जी भी ऐसा कह रहे हैं। लेकिन घटनाएं होती है, दब जाती है, फिर होती है, फिर दब जाती है। एक तरफ लगातार जो है बेगूसराय एसपी जो है संज्ञान ले रहे हैं, अपराधियों की धरपकड़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपराधी बेखौफ इतनी बड़ी घटना का अंजाम दे रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक है शराब का मंचले का, ये पूरे बिहार में, पूरे देश में ये ऐसी घटना दिन पर दिन बढ़ रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ पर जो है हमारे बेटी के साथ गैंगरेप करके, बलात्कार करके हत्या किया जा रहा है और उसको दबाया जा रहा है। और हम लोग जो है इसको, अब ये बच्ची हंसता खेलता परिवार था, हंसता खेलता बच्ची थी, और उसके साथ यह कुकर्म किया है। तो ये हम निंदा करते हैं और जिला प्रशासन से मांग करते हैं जो उस हर एक एंगल से जिस समय इसकी माँ खेत गई है गेहूं काटने के लिए, जब वो 2-2:30 बजे आती है, देखती है मेरी बच्ची फंदे में लटका हुआ, जबकि अगर कोई भी फांसी लगाती है उसका जी जो है निकल जाता है। उस बच्ची का वैसा लक्षण नहीं था, उसको बलात्कार करके उसको आत्महत्या का रूप दिया है। ये साजिशन, इसको पर्दाफाश करने के लिए हमें जिला प्रशासन से मांग करते हैं जिसका उद्भेदन किया जाए। और हर एक एंगल से अगर वो घटना करने वाले अगर यहाँ हैं तो वो 10 बजे से लेकर करके 2:30-3 बजे तक वो कौन लोग उसका यहाँ आए, मोबाइल लोकेशन टावर जो होता है उसका वो एक्सपर्ट को लगा करके उसमें जांच किया जाए। जो दोषी हैं उसको फांसी की सजा मिले। अभी तक जिला प्रशासन की तरफ से जो मुहिम चली उस पर क्या लग रहा है आपको? जिला प्रशासन ने पिछले दिनों क्या कहते हैं मलाहडीह में जो एक स्कूल में जो बच्ची को नहीं मैं इस मामले की जानकारी लेना चाहता हूँ। हाँ, इसमें डीएसपी साहब आए थे। हम तो अभी जस्ट आए हैं, हमको भीम आर्मी जिलाध्यक्ष सोनू जी कॉल किए, हम आए तो सारे एंगल से ये सुबह शुरू से लेकर के अभी तक डटे हुए हैं। हम इनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ हैं ताकि इस बच्ची का न्याय मिल सके, इस परिवार को उचित मुआवजा दे और इसको एट्रोसिटी एक्ट लगा करके उस पर FIR किया जाए और दोषी को कार्रवाई की। आप लोग को लग रहा है कि प्रशासन जो सही रास्ते पर चल रही है अपराधी की धरपकड़ को लेकर? देखिए, पहला है अगर प्रशासन और जनता अगर प्रशासन को मदद करेंगे, हम लोग को सच्चाई बात कहेंगे, तो हम उसको इंसाफ दिलाने के लिए कहीं भी हम प्रशासन को हम वहाँ पर मदद करेंगे, इनको भी मदद, लेकिन सच्चाई आना चाहिए। सोनू जी, क्या लग रहा है कि आपको लग रहा है कि प्रशासन जो है सही रास्ते पर चल रही ताकि अपराधी पकड़ में आ जाए? देखिए, ऐसा तो हमें कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है मैडम, ऐसा तो मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि जो है बेगूसराय प्रशासन से, यह काफी गरीब परिवार है और यह एक घटना नहीं, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, अति पिछड़ों के साथ और अल्पसंख्यक समुदाय के साथ आए दिन बहुत सारे देखते हैं कि बलात्कार होते रहता है, जमीन छीन लेता है, हत्या कर देता है। कहीं ना कहीं जो है अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि मतलब जो है उसको कानून का खौफ ही नहीं है। जब तक जो है उस मतलब अपराधियों पर जो इस बच्ची के साथ घटना किया है, उस बच्ची को घटना करने वाले को और फांसी की सजा मिलना चाहिए और उचित जांच करके उचित दंड देना चाहिए, तभी जो है वह अपराधियों को जो है सबक सीखेगा। क्योंकि जो है देखते हैं कि जो है घटना घट जाती है दलितों पिछड़ों के साथ, जो अपराध करता है उसको जो है पैरवी करने वाला बहुत सारे लोग होता है और जिसके साथ घटना घटती है उसका पैरवी करने वाला कोई नहीं होता है। तो मैं बता दूं कि भीम आर्मी ऐसे लोगों के लिए हमेशा आगे रहती है। दबे कुचले शोषित वंचितों को अगर
मतलब जो है न्याय की बात आती है तो भीम आर्मी आवाज उठाती है। जय भीम। चलिए मैडम सबसे जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि मैडम थोड़ा सा हम ये चाहते हैं कि लगातार जो दलितों के साथ समस्या हो रही है और एक तरफ सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, कैसे बेटी बच ही नहीं रही है, अपराधियों के शिकार में फंस जा रही है और प्रशासन मुखदर्शक बनी हुई है, कैसे न्याय मिलेगा? जब तक सभी लोग सशक्त नहीं होंगे तब तक न्याय नहीं मिलेगा। जो यहाँ ये काम गलत किया है उसको फांसी को सजा जरूर मिलना चाहिए। उसको जो पैरवीकार होगा उसको भी फांसी का सजा मिलना चाहिए। गलत आदमी को लोग पैरवी कर देता है। जो सही महादलित के बेटी को आज हत्या कर दी गई है। जिलाध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं लगातार दलितों के साथ जो समस्याएं चल रही है जिसमें कोई भी खड़े नहीं हो रहे, सरकार के दावे जो है फेल होती हुई नजर आ रही है और लगातार जो है बिटिया के साथ दुष्कर्म हो रहा है। आज भी जो यहाँ पर दुष्कर्म हुआ है वो कहीं न कहीं निंदनीय है और घिनौना है। दुष्कर्म करके उसको फंदे से लटका दिया गया था, क्या कहेंगे, कैसे न्याय मिलेगा? न्याय के लिए तो सरकार तत्पर है, लेकिन इसके लिए हम लोगों को पहले सरकार के इस जो समस्या है इससे अवगत कराना होगा। आज जो हालात है वो जगदर गांव की जो चांदनी कुमारी पिता सुरेश तांती जिस बच्ची के साथ यह घिनौनी हरकत हुई है, इसका युवा पीढ़ी और पूरे जिला के लोगों को, सभी समाज के लोगों को विरोध करना चाहिए। इसमें प्रशासन से हमारी तरफ से मांग है, पोसो एक्ट के तहत दलित उत्पीड़न मामला के तहत इस मामला को दर्ज करते हुए सरकार को जो उचित मुआवजा हो इस परिवार को मिलनी चाहिए। हम अभी बात करेंगे यहाँ के प्रशासन से और यहाँ के कप्तान, जिला के कप्तान, हमें विश्वास है योगेंद्र कुमार पर पूर्ण भरोसा है, वह न्याय दिलाएंगे। इस पर जांच हो और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ऐसा तो हमें देखने को मिल रहा है। प्रशासन के द्वारा लगातार जो घटना घटी है अपने तहत से हमारे कप्तान पर भरोसा है, जिला के कप्तान योगेंद्र बाबू पर, और हमारे एसपी पर भरोसा है। यदि जिस तरह के इस बस्ती में इस दलित परिवार के साथ ऐसा घिनौना हरकत हुआ, यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है, इसका उचित न्याय नहीं होता है, तो हम लोग सरकार के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ेंगे। पान महादलित संघ हो, हमारे अखिल पान महासंघ और बिहार पान तांती बुनकर महादलित संघ के माध्यम से भी हम संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। इसको उचित न्याय यदि नहीं मिलता है तो हम लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। अभी हम जिला के कप्तान से इस बच्ची के माध्यम पर हम बात करेंगे, क्या इसका निर्णय होता है, इसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। थोड़ा सा आपसे बात करने का प्रयास करेंगे। लगातार समाज के हित में रहते हैं और जिस तरह से समस्याएं चल, एक तरफ जिलाध्यक्ष महोदय ने कहा कि एसपी संज्ञान ले रहे हैं, अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन बावजूद जो है इतनी बड़ी घटना को अंजाम देते बेखौफ घूम रहे हैं। इस पर कैसे लगाम लगेगा? एसपी को क्या करना चाहिए इस पर? देखिए, ये पहला मामला नहीं है, इस ढंग की घटनाएं तमाम जगह घट रही है बेगूसराय में। हमको लगता है 6 महीने के भीतर ये तीसरा मामला है। और आप चारों तरफ देख सकते हैं जिस ढंग से यहाँ का रहन सहन है, बनावट है इस जगह का। चूंकि गरीबी से पीड़ित हमारा जिला है और कई ऐसे क्षेत्र हैं, बीरपुर ही नहीं, बेगूसराय के तमाम ऐसे क्षेत्र जहाँ पे इस ढंग की व्यवस्था में लोग रहते हैं, वहाँ पे अगर इस ढंग से दुर्दांत अपराधी दुर्दांत कार्य को करके चले जाते हैं तो मान लीजिए कि लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। और इस अवस्था में अभी तक प्रशासन के द्वारा कोई भी सटीक कार्रवाई नहीं की गई है जिससे इन गरीबों को, इन मासूम बच्चियों की सुरक्षा हमें नजर आए। ऐसी कोई कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की गई है और हम प्रशासन से अपील करना चाहते हैं कि इस ढंग के कार्रवाई पर कड़ा से कड़ा एक्शन लीजिए और इस ढंग के जो भी अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं उनको आप तुरंत सजा दीजिए। अगर ये मामला हाईलाइटेड मामला होता, अगर ये बिहार से बाहर का मामला होता, इन पीड़ितों का मामला नहीं होता, तो लोग आज कैंडल मार्च निकालकर और कहते चांदनी को न्याय दो, हत्यारों को फांसी दो। लेकिन ऐसी यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि इनको लगता है कि हमारे घर में तो ऐसी घटना नहीं हुई है ना, जिनके घर में हुई है वो समझे। लेकिन पूरे बेगूसराय के मैं युवाओं से ये आह्वान करना चाहूंगा, अपील करना चाहूंगा कि अगर इस बच्ची को न्याय नहीं मिलता है तो आप
जरूर सड़क पर आइए और इसको न्याय दिलवाने का कार्य कीजिए। लेकिन जिस ढंग की जो घटना घटती है तो लोग कई तरह के आकलन लगाते हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी मामला हमें यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। ये निश्चित रूप से एक हत्या है और ये आपराधिक मानसिकता वाले हत्यारों को निश्चित रूप से आजीवन कारावास या फांसी होनी चाहिए। मैं इसकी मांग करता हूँ। एक सप्ताह में 3 घटनाएं हुई है, तीनों हत्या से जुड़ा हुआ मामला है। पानगाछी का मामला ले लीजिए और यहाँ भी 2 घटनाएं हुई है। एक युवक का लाश भी कल बरामद हुआ था, एक बच्ची की भी लाश बरामद हुई है। मैं वहाँ भी गया था, पानगाछी का जहाँ पे मामला था, वहाँ पर भी देखा प्रशासन को थोड़ा सा भी ये ज्ञात नहीं था कि किस ढंग का ये केस है, क्यों यहाँ पे लाश पड़ा है, कुछ उसके पास कोई डाटा नहीं था। जब फेसबुक पे और तमाम मीडिया चैनल आपके जैसे साथियों ने चलाया तो परिवार वालों ने खुद पहचान की। और जब मान लीजिए कि उस सड़क से जो रोड था वो सड़क से थोड़ा ही दूर हट के था जहाँ पे वो लाश पड़ा हुआ था, और आराम से वहाँ से आप सड़क देख सकते हैं। विजिबिलिटी ऐसी थी कि आप खेत को आराम से देख सकते हैं। ये भी देखिए यहाँ पे भी सड़क है। इस ढंग की घटना घटती है, हमें लगता है घंटों इस घटना को अंजाम दिया गया होगा, क्योंकि एक बच्ची के साथ अगर इस ढंग का दुष्कर्म होता है और उसकी हत्या होती है तो हमारा सोच ये कहता है कि इस घटना में निश्चित रूप से आधा घंटा से 1 घंटा का समय होगा। बच्ची चीखी होगी, चिल्लाई होगी, लेकिन उसके मदद के लिए कोई नहीं आया होगा। दलित की बिटिया है, क्या लगता है कि दलित को न्याय मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। अगर हम लोग एक साथ आवाज बुलंद करें तो दलित ही नहीं, किसी भी प्रकार की कोई भी मामला इस ढंग का होता है, निश्चित रूप से बेटियों को सुरक्षित करने के लिए हम लोग को आगे आना होगा। आज दलित की बेटी है, कल हमारी बेटी होगी, परसों किसी और की बेटी होगी। तो इसको सुरक्षा दिलाने का काम हमारा है, हमारे समाज का है, और हम अपने हक के लिए हमेशा लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे और ऐसे परिवार को न्याय दिला कर रहे हैं। प्रशासन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं पीड़ित परिवार भी और ग्रामीण भी। जी, प्रशासन पे आरोप जायज है, क्योंकि प्रशासन वैसी मामलों पे ज्यादा संज्ञान लेता है जहाँ पे उसको ज्यादा लाइमलाइट मिलता है। और इस घटना में गुत्थी सुलझाना, समझते हैं ना, उसको ज्यादा पड़ेगा। अपराधी का कोई पहचान नहीं है, कोई शिनाख्त नहीं है, कौन करके गया नहीं करके गया, इस मामले में प्रशासन को ये नहीं है। अभी हालिया मामला है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, 2-4 दिन में भूल जाएंगे, प्रशासन भी इस केस को क्लोज कर देगा। इसी तरह से कितनी बच्चियों की आत्मा आज ऐसे ही टहल रही होगी और उनको न्याय नहीं मिला होगा, उसका फाइल भी इसी ढंग से बंद हो गया होगा। बेगूसराय में जिस ढंग से सर ने बताया, जिला अध्यक्ष महोदय ने बताया, और हम लोग भी आए हैं इस घटना को देखने के लिए। अगर ये लोग आवाज को बुलंद किए रहते हैं तो निश्चित रूप से जो है इनको न्याय मिलेगा। चलिए, क्या नाम हो सर आपका? आपका क्या नाम हुआ सर? आपका क्या नाम हुआ? प्रभाकर सिंह, बेगूसराय समाज सेवी जी।